नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम एक बार फिर बात करेंगे कोविड की। वर्ष 2020 का वो समय सबको याद होगा। हम उस समय अपने घरों में कैद हो गए थे। डर और भय का माहौल बना हुआ था और अस्पतालों में और इतनी लाइनें लगी थी। इस दौरान इतनी डेथ हुई कोविड के कारण। लेकिन एक बार फिर कोविड का ये भय फिर से फैल रहा है। क्या एक बार फिर कोविड अपने पैर पसार रहा है? इसको लेकर पूरी चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें और अलग अलग विदेशों की भी हम बात करें तो वहां पर कोविड के केस सामने आ रहे हैं। चीन, हांगकांग और थाईलैंड में कोविड के केस सामने आए हैं। ज्यादातर केस थाईलैंड में सामने आए हैं, जहां पर 33,000 केसों की पुष्टि हुई है। ये कोविड के केस वहां पर एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत में भी 257 कोविड के केस अलग अलग राज्यों से सामने आए हैं। क्या एक बार फिर कोविड की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? क्या एक बार फिर कोविड भारत में अपने पैर पसारेगा? जो वर्ष 2020 में हुआ था, पूरा एक साल कोविड का वो समय कोई भी नहीं भूल पाएगा। हर कोई अपने घरों में कैद होकर रह गए थे और डर और भय का माहौल ऐसा था कि लोग बाहर नहीं जा सकते थे। इस दौरान हमने कई नियमों को भी अपनाया। उसके बाद हमें वैक्सीन भी लगाई गई। 2 वैक्सीन हमें गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई। उसके बाद बूस्टर डोज भी लगाने का काम किया गया। लेकिन सवाल एक बार फिर, क्या कोविड दोबारा से होगा? और कोविड अगर इस बार होगा तो कितना इसका असर देखने को मिलेगा? इसको लेकर खास बातचीत करते हैं चंडीगढ़ पीजीआई की डॉक्टर पीवी लक्ष्मी से। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस बार कोविड के आसार बन रहे हैं? क्या यह सच्चाई है कि कोविड एक बार फिर भारत में आने वाला है? और विदेशों में खासतौर पर थाईलैंड, चीन, हांगकांग की बात करें, जहां पर कोविड के केस ये सामने आ रहे हैं, क्या यह सच्चाई है कि महज एक अफवाह? आइए उनसे बात करते हैं। पंजाब केसरी टीवी से जुड़ चुके हैं डॉक्टर पीवी लक्ष्मी पीजीआई से। मैम, अगर कोविड की बात करें तो एक बार फिर कहा जा रहा है कि कोविड एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है। क्या इसमें सच्चाई है? कोविड का हमें हर महीने केसेस बढ़ते हैं, मतलब इस टाइम पे कि खास करके जुलाई, अगस्त, सितंबर में कि हमें हर साल देखते हैं कि केसेस बढ़ते हैं। हम्म। तो इसलिए हमें कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीज़नल राइज़ हर साल होता है इस टाइम पे। हमें हम्म। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कि बहुत कम केसेस देखा जाता है। फिर जनवरी से थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ता है और मैक्सिमम केसेस जो होती है जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमें कोविड की केसेस रिपोर्ट होती है, अगर हम पिछले 2 साल के ट्रेंड देखें तो। तो इसीलिए कि हमें अभी इस लेवल पे, इस टाइम पे हमें कोई ऐसे कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ इंडिया में नहीं दिख रहा है। हम्म। तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हम्म। कि अगर बाय चांस कोई सडन इंक्रीज होता है तो वो हमें इमीडिएटली देखना है एंड देन उसके लिए प्रिकॉशंस भी लेना पड़ेगा। मैम, आज की बात करें, ये कहा जा रहा है कि भारत में 257 केस अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट हो चुके हैं कोविड के। नहीं, ये तो कि एवरी मंथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव केसेस आते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि ज़ीरो केसेस है, ऐसे नहीं है कि एवरी मंथ अगर हम टेस्ट करेंगे तो कि 1-2 केसेस की हमें हर बार हर जगह से कि कभी ना कभी मिलता ही रहता है। और जो केसेस की पॉजिटिविटी होती है वो बहुत कम होती है और वो भी सीवियर केसेस में ही आजकल हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं में हमें देखते रहते हैं। अगर वो सडन इंक्रीज होता है तब तो हमें घबराने वाली बात है। अभी तो कोई सडन इंक्रीज नहीं दिख रहा है कि ये नॉर्मल सीजनल ट्रेंड के पैटर्न में ही फिट हो रही है। वो सडन इंक्रीज कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट अभी के लिए हमें घबराने वाली चीज़ की कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। बट हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स रहेंगे, बिकॉज़ आस-पास के जो कंट्रीज़ है, जैसे हांगकांग हो गया हम्म। कि थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। हम्म। तो हमें कि उनके जो उधर क्या हो रहा है उसको भी ध्यान में रखनी है और साथ के साथ हमारे इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है, उसको भी हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना है। अगर हमें लगता है कि सडन इंक्रीज इन केसेस होते हैं, तो उस टाइम पे हमें कि जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो सारे प्रिकॉशंस लेना शुरू करनी है एंड वो एडवाइजरी उस हिसाब से गवर्नमेंट भी दे देंगे। मैं इसी पे बात कर रहा था। जैसे आज कहा जा रहा है कि थाईलैंड में 33,000 केस कोविड के सामने आए हैं और हांगकांग और चाइना में भी कोविड के केस सामने आ रहे हैं। तो वहां पर सिचुएशन कैसी है और इंडिया इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है?
वहाँ पे ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस ही है, कि सीवियर केसेस बहुत कम है। तो इसीलिए कि अब जब केसेस जब बढ़ना शुरू होता है कि हम नॉर्मल खांसी-जुकाम में भी टेस्ट करेंगे तो पॉज़िटिव्स आ जाते हैं। हुँ, तो इसीलिए हमें कि किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कि हॉस्पिटलाइज़ेशन रेट कितनी है, डेथ्स कितने हो रहे हैं, इस आंकड़ों पे हमें ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब केसेस थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है तो हम हर कोई को टेस्ट करने, हर कोई पैनिक मोड पे जाके कि टेस्टिंग करा लेते हैं, तो कि माइल्ड केसेस भी हमें डिटेक्ट करने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, तो इसीलिए जो मेजर इम्पोर्टेंट हमारे इस टाइम पे ये है कि कौन-सी केसेस है, कि अगर सीवियर केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहा है, जिसके लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ रही है, या हम डेथ्स इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ों को हमें मॉनिटर करनी है। अगर डेथ्स एकदम से बढ़ रहे हैं, कि जो पिछले सालों में जो देखा नहीं है, कि बट मोड डेथ रेट कोविड केसेस जो डिटेक्ट हो रहे हैं उसमें मोर्टालिटी केस फैटेलिटी रेट ज़्यादा है। मतलब 100 केसेस में कितने लोग की डेथ हो रही है सीवियर हुँ। केसेस में, या सीवियर केसेस की प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, कि देन हमें थोड़ा-सा उस को कि क्योंकि कि एक जगह पे की बीमारी है तो दूसरी जगह पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो इंडिया भी पहुँच सकता है, तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हुँ। मैम ये तो होगी थाईलैंड की सिचुएशन क्लियर है कि वहाँ पर इतने केसेज़ आए हैं। सिंगापुर और हांगकांग में क्या सिचुएशन है? चाइना में क्या सिचुएशन है? वहाँ पर कितने कोविड के केस आ चुके हैं? नहीं, वहाँ पे केसेस ज़्यादा है, लेकिन वो सारे मेजर केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस माइल्ड, और बहुत कम केसेस है जो हॉस्पिटलाइज़ेशन रिक्वायर हो रही है। हुँ, तो इसीलिए हमें ध्यान रखनी है कि क्योंकि ये तो सीज़नल फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, क्योंकि वायरस जो है वो म्यूटेशन होती रहती है। हुँ, जब म्यूटेशन होती है तो कि हमारा इम्यूनिटी नहीं होता है कि नए स्ट्रेन्स के लिए, तो कि हमें इन्फेक्शन आती है। हुँ, ये वायरल फीवर्स जो है हमें हर साल आता रहता है, कि खाँसी, जुकाम, बुखार वगैरह। तो इसी तरह के कि एवरी ईयर आते रहते हैं। टेस्ट करेंगे तो पॉज़िटिव्स भी निकलेंगे, लेकिन हमें ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट है कितने केसेस सीवियर है, उनमें से कितनों को हॉस्पिटलाइज़ेशन हो रही है और कितने डेथ्स हो रहे हैं, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। मैम क्या इसको लेकर भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोई एडवाइज़री भी जारी की जा रही है इन देशों से खास तौर पर जो लोग आ रहे हैं? मैं अभी तक तो कि हमारे पास कोई एडवाइज़री नहीं मिली है, कि आईडीएसपी यूजुअली जो भी एडवाइज़री होती है, वो सरकार आईडीएसपी को देती है और आईडीएसपी के थ्रू हमारे पास आ जाती है। अभी हुँ, तक फिलहाल हमें कोई एडवाइज़री नहीं मिली है। हुँ। मैम एक बात आप लगातार कह रहे हैं कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आम लोग इसको कैसे समझें और सतर्क कैसे रहें? नहीं, सतर्क इन द सेंस कि वो, मैं जो बात कर रही हूँ सतर्क रहना, मतलब हमारी सर्विलेंस सिस्टम जो है, जो टेस्टिंग रेगुलरली करती रहती है। ऐसे नहीं है कि अगर हमारे पास केसेस नहीं आ रहे तो हम टेस्ट नहीं करें, ऐसे नहीं है। और आईसीएमआर की तरफ से और आईडीएसपी की तरफ से एक सर्विलेंस सिस्टम चालू है, हुँ, जहाँ पे हमें जो वायरल इन्फेक्शंस है, जो खांसी, जुकाम वगैरह, ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस है, या जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो सारी हम बोलते हैं, आईएलआई, या सारी केसेस की सर्विलेंस जारी है थ्रू आउट इंडिया। उनके अंडर कोई डिजिग्नेटेड लैबोरेटरीज है, वो सर्विलेंस सिस्टम के अंदर पीजीआई भी एक लैबोरेटरी है। यहाँ पे हम रेगुलरली एवरी वीक सैंपल्स टेस्ट करते रहते हैं, और हम देखते रहते हैं कि उनमें पॉजिटिविटी रेट किस वायरस का आ रही है, कि कितना आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस है सब। तो हमें वो सर्विलेंस डेटा को ध्यान से देखना ज़रूरी है, कि क्या हम उस सर्विलेंस में सडनली कोविड तो नहीं बढ़ रही है। इस हुँ, तरह की कि मैं जो बोल रही हूँ, सतर्क जो है वो सर्विलेंस सिस्टम की निगरानी को हमें बढ़ानी है, और उसको ट्रेंड्स को हमें रेगुलरली मॉनिटर करनी है। हुँ, अगर हमें लगता है कि थोड़ा-सा भी इंडिकेशन है कि सडन इंक्रीज़ इन केसेस है, हुँ, तो तब हमें कि इमीडिएटली स्टेट्स को अलर्ट जारी करनी पड़ेगी, ताकि कि प्रिकॉशंस ले कि लोग अपने रेस्पिरेटरी हाइजीन का, और थोड़ा-सा कि जो बीमार है उनके पास में बहुत क्लोज़ली ना रहे, और मास्क वगैरह ज़रूरत पड़े तो कि ख़ास करके जिसकी इम्यूनिटी कम है, हुँ। उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान लेना पड़ेगा। मैम उस टाइम पे अगर हम बात करें तो हमें वैक्सीन लगी थी। जिन लोगों को ये वैक्सीन लग गई थी वो अभी खतरे से बाहर रहेंगे इस वायरस से खास तौर पर अब जो वायरस होएगा? अभी देखिए कि एक तो वायरस, एक तो वैक्सीन है। वैक्सीन के बाद भी हमारे सभी को कि
2, 3, 4 बार अब तक कोविड हो चुकी होगी, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी लेवल भी वो सीज़नल इन्फेक्शंस के दौरान कोविड का भी इन्फेक्शन लोगों को बीच-बीच में हो रहा था और हमारी इम्यूनिटी है। तो अगर हमें लगता है कि ये इम्यूनिटी न्यू म्यूटेंट के लिए अगर सफिशिएंट नहीं है, तब उस हिसाब से न्यू म्यूटेंट के अगेंस्ट वैक्सीन लेना पड़ सकता है। बट करंटली हमें ऐसे लग नहीं रहा है कि जब भी जैसे-जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगा उस हिसाब से कि स्टेप्स लिया जाएगा। अभी ये कहना गलत होगा जो 2020 में जो स्थिति बनी थी वैसी सिचुएशन बनेगी जिस तरह से हम देख रहे हैं सिचुएशन को? अभी देखते मुझे ये नहीं लग रहा है कि उस तरह की सिचुएशन बनेगी क्योंकि अभी हमारा सारे सिस्टम आउटब्रेक्स या पैंडेमिक या एपिडेमिक को के लिए प्रिपेयर्डनेस काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर हमें लगता है कि कुछ भी इंक्रीज़ हो रहा है तो कि गवर्नमेंट के पास सारे प्लान है कि कैसे हमें प्रोटेक्ट किया जाए कि वो सिचुएशन तक सीवियर सिचुएशन तक ना जाए। तो हम उस पैंडेमिक या एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्लान्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सारी सिचुएशन शायद हमें देखना नहीं पड़ेगा। पीजीआई भी अपने लेवल पर इसको लेकर सर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है अभी? पीजीआई जो है वो सर्विलेंस की एक पार्ट है जहाँ पे कि जो भी वायरस कोविड की पॉजिटिविटी देखा जाता है तो उनको कि हम जीनोमिक सर्विलेंस के लिए भेजते हैं ताकि कि वो टाइपिंग हो जाए कि किस स्ट्रेन की वजह से ये इन्फेक्शन हो रही है। तो वो पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क पीजीआई की जो हमारी वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है वो काम कर रही है। मैम, पिछली बार जब ये वायरस हुआ था, कोविड का वायरस, तो अब ये कहा गया था कि ये चाइना से हुआ है। इस बार ये जो वायरस है ये कहाँ से हुआ फिर? नहीं, वायरस जो है वो अभी पूरा वर्ल्ड में फैली हुई है। तो ये चाइना से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, कह नहीं सकते कि कहाँ पे म्यूटेशन कहीं पे भी हो सकता है और कहीं और भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी वायरस तो पूरा वर्ल्ड में हर कंट्री में है। तो कहीं पे भी म्यूटेशंस हो सकता है कि वहां से कहीं और भी मतलब बाकी जगह पे स्प्रेड कर सकती है। तो इस बार हम ऐसे नहीं कह सकते कि चाइना से आएगा या ये अमेरिका से आएगा, ऐसे कह नहीं सकते, कहीं पे भी हो सकता है कि सिवियर म्यूटेशन इंडियन लोगों में जिसमें कोविड हुआ उनके अंदर भी हो सकता है, हम वहां पे भी फैल सकते हैं कि इसलिए कि इस टाइम पे कि पर्टिकुलर कंट्री को या पर्टिकुलर इसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद मैम, पंजाब केसरी टीवी से जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। कोविड अभी इतना नहीं फैला है जैसा पीजीआई की डॉक्टर पीवी लक्ष्मी ने बताया, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और डे टू डे सर्विलेंस किया जा रहा है। जैसे जैसे थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सर्विलेंस भी बढ़ रहा है और सरकार भी अपने लेवल पर इसको देख रही है। अगर सिचुएशन वर्स होती है तो इसको लेकर वो गाइडलाइंस भी जारी करेंगी। तो ये थी कोविड को लेकर पंजाब केसरी टीवी की खास रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़।